सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टंकारा। धन्यवाद। एनएमएमएस परीक्षा 2021 संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हुए जारी। संस्था प्रदान और वीक्षक के क्या रहेंगे कार्य, साथ ही परीक्षा का आयोजन जो 17 नवंबर 2021 को होने जा रहा है उसमें पैकेट और लिफाफा क्रमांक क्या रहेगा, उसका क्या रोल है, कौन से पैकेट में कौन सी सामग्री रहेगी, इन्हीं सब बातों के आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे कि परीक्षार्थियों हेतु जो महत्वपूर्ण निर्देश है एनएमएस परीक्षा के संबंध में कि जिस विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन किया है उसी विद्यालय की एनआईसीआईडी द्वारा प्रवेश पत्र शाला दर्पण से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश पत्र निर्धारित स्थान पर फोटो लगाकर संस्था प्रदान से प्रमाणित करवाना है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र व नीला बॉल पेन लेकर जाना है। एससी एसटी के अलावा सभी विद्यार्थियों को कास्ट कैटेगरी में जनरल लिखना है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना है। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं परीक्षार्थियों के बाद एनएमएमएस परीक्षा के आयोजन संबंधी जो वीक्षक के कार्य रहेंगे, संस्था प्रदान के कार्य रहेंगे या सीबीओ के स्तर पर रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका शुभारंभ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में किया गया था। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएमएस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा के आयोजन करने में राज्य सरकार द्वारा निदेशक आरएससीईआरटी उदयपुर को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य नोडल अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को जिला स्तर पर नोडल नियुक्त किया जाता है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी वर्तमान में कक्षा 9 में अध्ययनरत है। एनएमएमएस परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 17 नवंबर 2021 को एक पारी में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक यानी 3 घंटे की अवधि में होगा। सभी प्रश्न इसमें बहुविकल्पी होंगे और 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंदर उत्तर पत्रक रखे गए हैं यानी ओएमआर रखी गई है। परीक्षा के सफल आयोजन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, अतः निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। तो अब हम बात करेंगे सीधा ही स्कूल स्तर के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नोडल परीक्षा केंद्र संस्था प्रदान हेतु। जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों की सूची व संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर अपने पास रखें। परीक्षा से 3 दिन पूर्व नियंत्रण केंद्र बनाएं। किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए जिला मुख्यालय या आरएससीआईटी उदयपुर से संपर्क करें। गोपनीय परीक्षा सामग्री की प्राप्ति वितरण परीक्षा उपरांत संग्रहण करके उसी दिन आरएससीआईटी उदयपुर पहुंचाए। विभिन्न प्रकार के प्रपत्र अथवा एक्सेल शीट एक्जाई कर आरएससीआईटी उदयपुर भेजना। बाह्य पर्यवेक्षण उदरदस्ता टीम का समग्र प्रतिवेदन इकट्ठा करके भेजना। परीक्षा के पश्चात परीक्षा सामग्री आरएससीआईटी में जमा कराने हेतु लाने वाले वाहक का वास्तविक व्यय विवरण में सम्मिलित किया जाए। एक जिले के सभी अधिकारियों जैसे जिला शिक्षा अधिकारी या बाह्य पर्यवेक्षक है, उड़नदस्ता टीम में नोडल संस्था प्रधान, प्रभारी परीक्षा प्रभारी आदि का एक साथ परीक्षा ड्यूटी भुगतान बिल बनाकर भेजें। प्रत्येक परीक्षा केंद्र को अलग अलग भुगतान बिल बनाना है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे पैकेट और लिफाफे के बारे में कि कौन सी सामग्री कौन से पैकेट में रखनी है। आपको परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद विभिन्न सामग्रियों के निम्नानुसार बंडल और पैकेट बनाने हैं। जैसे परीक्षा में उपयोग किए हुए उत्तर पत्र का एक बंडल बनाएं और उसमें 1 नंबर पैकेट में रखना है। प्रश्न पत्र का जो संख्यात्मक विवरण है वो 2 नंबर में रखना है। परीक्षा केंद्रवार परीक्षार्थियों का संख्यात्मक विवरण है वो 3 नंबर में रखना है। उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर का प्रपत्र है वो 4 नंबर में रखना है। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नाम मय नामांकन की सूची निर्धारित प्रपत्र में 5 नंबर में। वीक्षक ड्यूटी भुगतान चार्ट व बैठक व्यवस्था 6 नंबर में। बाह्य पर्यवेक्षक प्रतिवेदन 7 नंबर में। केंद्राधीक्षक समग्र प्रतिवेदन 8 नंबर में। और नोडल विद्यालय भुगतान चार्ट व टीए बिल जिला शिक्षा अधिकारी उड़न दस्ता बाह्य पर्यवेक्षक नोडल संस्था प्रधान परीक्षा प्रभारी आदि इन सभी के पैकेट नंबर 9 में आएंगे। इन सभी पैकेटों को सील बंद कर परीक्षा समाप्ति उपरांत उसी दिन आरएससीआईटी उदयपुर कार्यालय में जमा करवाएं। परीक्षा के शेष रहे प्रश्न पत्र विद्यालय में ही छात्र उपयोग हेतु पुस्तकालय में रखें। बात करते हैं कि परीक्षा के दिन आपको क्या करना है। केंद्राधीक्षक परीक्षा के नियत समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। केंद्र की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, मूत्रालय शौचालय की स्वच्छता, रोशनी, फर्नीचर की व्यवस्था आदि का अवलोकन करेंगे। सहायक कर्मचारी को समय सारणी अनुसार घंटी बजाने के लिए निर्देशित करेंगे। प्रयुक्त उत्तर पत्रक पर लिखे हुए दिशा निर्देशों की अनुसार पूर्तियों की जाँच करेंगे। कोविड दिशा निर्देशों की पालना करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व सत्रवार प्रश्न पत्रों के पैकेट 2 वीक्षकों के सामने खोलेंगे। कक्षावार जमा कर यह परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व परीक्षा कक्षों में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नियत समय पर परीक्षा आरंभ हो जाए। परीक्षा आरंभ होने के आधे घंटे बाद किसी भी
परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे। परीक्षा व प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखें। सतर्कता समयबद्धता का पूर्वक परीक्षा संपन्न करवाएं। कमरों पर लगाए गए पर्यवेक्षक को पाबंद करें कि वह वीक्षकों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करे कि वीक्षक ने आवश्यक प्रश्न प्रपत्र भरे हो। यथा स्थान पर वीक्षकों और परीक्षार्थियों ने अपने हस्ताक्षर कर लिए हों। वीक्षक ओएमआर शीट पर अंकित परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की दिनांक, जाति, निःशक्ता आदि सही भरें या सुनिश्चित करें। वीक्षक और पर्यवेक्षक इस बात का पूर्व ध्यान रखें कि कोई भी परीक्षार्थी बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करें। परीक्षा के दौरान वीक्षक परीक्षार्थियों से प्रवेश पत्र का नीचे का भाग अनिवार्यतः एकत्र कर लें। वीक्षक और पर्यवेक्षक व केंद्र अधीक्षक का यह सामूहिक दायित्व होगा कि वे प्रवेश पत्र से परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित कर लें, जिससे कि कोई फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके। वीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा केंद्र में कोई भी परीक्षार्थी नकल नहीं करे, अनुचित साधन लेकर नहीं आए। कैलकुलेटर, मोबाइल के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित है। उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर भी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य कराएं। प्रश्न पत्र है वो छात्रों को ले जाने दें। शेष बचे प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र हेतु पुस्तकालय में रखें। यानी प्रश्न पत्र छात्रों को ले जाने की अनुमति है। परीक्षा आरंभ होने के आधे घंटे बाद कमरों में जाकर अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित करें। जो विद्यार्थी अपना प्रश्न पत्र परीक्षा समय के पहले हल कर लेते हैं, उन्हें परीक्षा समय से 15 मिनट पूर्व छोड़ सकते हैं, ताकि परीक्षा केंद्र परिसर में भीड़ न हो। कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं अगले अपने उत्तर पत्र को सील करने की प्रक्रिया के बारे में। सभी उत्तर पत्रों को नामांकनवार आपको जमाना है। उत्तर पत्रक से आधा इंच बड़ा गत्ता दोनों और उत्तर पत्रों के ऊपर और नीचे रखकर धागे से बांधकर यह सुनिश्चित करें कि उत्तर पत्रक है वो क्षतिग्रस्त न हो। उत्तर पत्रों को फिर खाली कागज में बांध दें। उत्तर पत्रों के बंडल को निर्धारित लिफाफे में रखकर उसको गोंद से चिपका दें और चपड़ी से सील कर दें। लिफाफे पर लेबल है वो अवश्य चिपका लें। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा समाप्ति पर आपको क्या कार्य करने हैं। कि परीक्षा समाप्त होने के उपरांत एकत्रित किए हुए उत्तर पत्र का एक बंडल बनाएं। एनएमएमएस परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के नीचे का भाग एकत्रित कर लें। एनएमएमएस परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन प्राप्त एनएमएमएस 2021 के परीक्षार्थियों की नामावली व उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर प्रपत्र का एक पैकेट सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति, निःशक्त ऑनलाइन प्राप्त नामावली लिफाफे में रखें। इसी प्रकार इस परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नाम मय नामांकन की सूची निर्धारित प्रपत्र में रखें। केंद्र अधीक्षक समग्र प्रतिवेदन का लिफाफा बनाएं। वीक्षक ड्यूटी चार्ट अन्य प्रपत्र का लिफाफा बनाएं। बजट प्रारूप व विवरण का लिफाफा बनाएं। सभी पैकेटों को सील बंद कर परीक्षा समाप्ति के उपरांत उसी दिन नोडल विद्यालय में जमा कराएं। परीक्षा समाप्त पश्चात एक जिले के सभी परीक्षा केंद्र प्रश्न पत्रों का संख्यात्मक विवरण, परीक्षा केंद्र वार परीक्षार्थियों का संख्यात्मक विवरण को एकजाई कर एक्सेल प्रपत्र में ईमेल करें। ये ईमेल दी गई है। परीक्षा में आई किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु RSCIT उदयपुर से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को ले जाने देवें। परीक्षा के शेष बचे प्रश्न पत्र विद्यालय में ही छात्रों के मार्गदर्शन हेतु पुस्तकालय में आपको रखने हैं। अब बात करते हैं संस्था प्रधान के दिशा निर्देश के बारे में। कि संस्था प्रधान जो भी है शाला दर्पण से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर नियत स्थान पर फोटो लगाकर विद्यार्थी के हस्ताक्षर कराएं। वह नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाएं। परीक्षा भवन में मूल प्रवेश पत्र लेकर आना है। विद्यार्थियों को नमूना ओएमआर शीट भरकर सिखाएं। संस्था प्रधान सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क है वो जमा करा दिया गया है। यदि किसी कारणवश परीक्षा शुल्क जमा नहीं हुआ है तो SBI कलेक्ट के ये लिंक दिया गया है से परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद ही प्रवेश देवें। यदि परीक्षा शुल्क जमा कराए बिना प्रवेश पत्र दे दिया तो परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक लिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी है वह संस्था प्रदान की होगी। ये लिंक शाला दर्पण पर भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं वीक्षक हेतु निर्देश। जो केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा पूर्व ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी बैठक में वीक्षक अनिवार्यतः भाग लें। परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा आरंभ के समय से 2 घंटे पूर्व विद्यालय पहुंचे। परीक्षा कक्ष से में जाने से पहले आपको दी गई सामग्री, उत्तर पत्रक, आवेदन पत्रक आदि की पूर्ण जांच कर लें। वे आपको आवंटित कक्ष में ही की ही है। वीक्षक इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी परीक्षार्थी लॉग टेबल, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, फोन एवं रफ कार्य के लिए कागज साथ में नहीं लावें। परीक्षा में इसका उपयोग वर्जित है। वीक्षक समय B कक्ष में मोबाइल लेकर ना जाएं। कोविड दिशा निर्देशों की पालना करें। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्र अधीक्षक हेतु निर्देश। कि परीक्षा सामग्री की गोपनीयता व सुरक्षा का ध्यान रखें। एक कक्ष में 24 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करनी है। 4 कक्षों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना है। एक अतिरिक्त वीक्षक को
आरएक्स अथवा परीक्षा प्रभारी के रूप में कार्य हेतु लगाया जा सकता है। फुटकर राशि जैसे स्टेशनरी की है, चपड़ी की है, गोंद की है, पोस्टर आदि की है, में राज्य के नियमानुसार व्यय करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करें। फुटकर राशि का व्यय सामान्य वित्तीय लेखा नियमानुसार वाउचर संधारण करवाएं। आवंटित बजट का व्यय विवरण GA-19 बनाएं। व्यय विवरण की एक प्रतिलिपि RSCIT उदयपुर भिजवाएं। मूल वाउचर परीक्षा केंद्र अधीक्षक विद्यालय में ही रखें। व्यय की गई राशि का पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा। व्यय विवरण भी परीक्षा सामग्री के साथ अनिवार्य लावें, जिसमें विद्यालय हेड का कोड, IFMS ऑफिस ID, IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या स्पष्ट लिखें, जिससे व्यय की गई राशि समय पर ऑनलाइन की जा सके। निरस्त बैंक चेक की प्रति संलग्न करें। केंद्र अधीक्षक परीक्षा केंद्र से पूर्व एक दिन पूर्व परीक्षार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था कराएं। साथ ही सफाई, जल, शौचालय, छात्र छात्राओं हेतु पृथक व्यवस्था सुनिश्चित करें। फर्नीचर उपयुक्त स्तर से हो, यह भी ध्यान में रखें। अगर कोई परीक्षार्थी निःशक्त जन है तो आवश्यकता अनुसार सर्वीय सहायक यंत्र, व्हील चेयर है, आवश्यक आवर्धक लेंस है, टेलर फ्रेम, अबेकस या ब्रेल लेखन उपकरण आदि का उपयोग ले सकेंगे, जिनकी व्यवस्था समय अभ्यर्थी को ही करनी होगी। अस्थि और स्नायु निःशक्तता वाले परीक्षार्थी हेतु बैठक व्यवस्था भूतल पर ही की जाएगी। दिव्यांग परीक्षार्थी हेतु उपयुक्त फर्नीचर व समुचित बैठक व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग परीक्षार्थी हेतु रैंप की व्यवस्था की जाए, जिसे परीक्षार्थी बिना किसी कठिनाई के परीक्षा स्तर तक पहुंच सके। कक्षा कक्ष में श्याम पट पर बैठक व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का लेखन कार्य नहीं हो। परीक्षा से पूर्व वीक्षकों को परीक्षा भवन में प्रवेश से लेकर पैकेट बनाने तक की प्रक्रिया तक के करने कार्य की जानकारी व पालना हेतु निर्देश दें। सभी अध्यापक कर्मचारियों से परीक्षा में निकट संबंधी में भाग नहीं लेने का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में भरवाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि किसी अध्यापक कर्मचारी का कोई निकट संबंधी परीक्षा में प्रविष्ट हो रहा है तो उस परीक्षा संबंधी कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाए, उसे परीक्षा के दिन केंद्र पर न बुलाएं। विद्यालय द्वारा बैठक व्यवस्था की चस्पा की जाए। आपके केंद्र पर नामांकित विद्यार्थियों की अनुसार संख्या का मिलान कर प्रश्न पत्रों के बंडल प्राप्त रसीद वाहक को देवें। प्रत्येक पैकेट पर उसके ऊपर अंकित संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र व उत्तर पत्रक उपलब्ध है। परीक्षा समाप्ति पर अतिशीघ्र परीक्षा सामग्री को नोडल केंद्र पर भिजवाएं। किसी प्रकार की समस्या के लिए संलग्न शीट के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, जो मैंने पहले आपको दिखाई दिए हैं। एक परीक्षा केंद्र पर एक वीक्षक ड्यूटी भुगतान बिल बनाना है। इस बिल में बाह्य पर्यवेक्षक, उड़न दस्ता टीम अधिकारियों के नाम नहीं जोड़ने हैं। इन अधिकारियों के भुगतान बिल विद्यालय से भरे जाएंगे। परीक्षार्थियों की सूची व सावला दर्पण से आपको डाउनलोड कर हस्ताक्षर करवाना है। कोविड दिशा निर्देशों की पालना करनी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।